जो धर्म और जाति का तड़का जो है वो डाल करके वोट को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम लिए चलते हैं आपको बिहार, क्योंकि बिहार आज की तारीख में देश का कहा जाए तो इलेक्टोरल भविष्य भी तय करने की स्थिति में है, क्योंकि नीतीश जी जेडीयू की सरकार केंद्र में तो नहीं है पर स्टेट में है, लेड बाय नीतीश कुमार जी। पर यही नीतीश कुमार जी केंद्र में मोदी जी के सरकार के लिए बहुत ही जरूरत के हैं। टीडीपी के साथ देखना है कि 14 को, क्योंकि अभी से मात्र 3 दिन के बाद फर्स्ट फेज का चुनाव होना है बिहार में 121 सीटों पे, फिर उसके बाद होगा 122 सीटों पे। और ये डिसाइड करेगा, ये 2 फेजेस ये डिसाइड करेंगे कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री और सरकार किसकी बनती है, क्योंकि बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है इश्यूज पे। बीजेपी लेड एनडीए, जिसमें जेडीयू, बिहार की बात करें तो जेडीयू लेड एनडीए कहा जा सकता है, ने मुद्दे उठाए हैं जंगल राज, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन। दूसरी तरफ महागठबंधन, कांग्रेस भले ही केंद्र में है पर इट इज आरजेडी लेड महागठबंधन इन बिहार ने जो इश्यूज उठाए हैं वो हैं जैसे कि वक्फ बोर्ड को कूड़े में फेंक दिया जाएगा, मुस्लिम माइनॉरिटीज, नौकरी, महिलाओं को। तेजस्वी का कहना है कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और शायद कुछ पैसे का भी उन्होंने वादा किया है लोगों के लिए। खैर, ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि चुनावों में इस तरह के वादे होते रहते हैं। मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं अपने वरिष्ठ जर्नलिस्ट शिवाजी जी को। शिवाजी जी वहां बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट्स के माहिर हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि 2 मुद्दे जो मैंने अभी कहा, शिवाजी आपने भी सुना ही होगा। शिवाजी जी, 2 मुद्दे, 2 सवाल है मेरा। आरजेडी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, आरजेडी के अंदर, मैं महागठबंधन की बात नहीं कर रहा। तेजस्वी गए थे अभी हाल में महुआ, उन्होंने वहां जाकर अपने आरजेडी प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग करी, जबकि वहां से उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी नॉमिनी है, और उन्होंने बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया। और तेज प्रताप ने, शायद सुनने में जो आया है, उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई नादान है, बड़े सभ्य स्टाइल में। और आज की तारीख में जो मैं देखता हूं रील्स पे, पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे, लालू के प्रतिरूप या कहिए रेप्लिका अगर कोई नजर आते हैं आज की तारीख में तो वो हैं तेज प्रताप, ना कि तेजस्वी। दूसरी तरफ एनडीए में भी बातें चल रही हैं कि 14 के बाद क्या होगा, पर शायद केंद्र की स्थिति को देखते हुए एनडीए ये निर्णय नहीं ले सकता कि नीतीश को किनारे या दरकिनार करें। आपका ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है इश्यूज पे, इन मुद्दों पे जो मैंने रेज किया है? जी शिवाजी जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों तरफ से जो है वो प्रचार का जो है अब तो अंतिम चरण समय आ गया है। कल प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो धुआंधार प्रचार चल रहा है और सारे दिग्गज जो हैं मैदान में उतर आए हैं। आज प्रधानमंत्री की कल भी सभा हुई थी, आज भी सभा है, और बाकी जितने भी केंद्र के मंत्री हैं, इवन अमित शाह की सभा आज हो रही है। सभी लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, और उसमें जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से इन सभी मुद्दे आपने जिनकी चर्चा की, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा हो रही है। मगर कभी-कभी उसमें जो है वो धर्म का तड़का, कुछ कट्टे का तड़का, इस तरह का भी कुछ तड़का उसमें डाल दिया जा रहा है, जो कि वोटर को आकर्षित करता है, और एक छौंक जो है पड़ जाता है, तो फिर उसका जैसा कि मोदी जी ने शायद अपने कैंपेन के दौरान, स्पीच के दौरान कहा कि बंद दरवाजे के अंदर कट्टा लगाकर
मुख्यमंत्री जी का नाम जी। घोषित कराया गया अभी जी। अभी सबसे ज्यादा उसी उसी की चर्चा हो रही है। और जी हर दोनों खेमा जो है, एक तो उसको उनकी भाषा को लेकर के उनकी को लेकर सवाल उठा रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक प्रधानमंत्री को। तो ऐसी बातें चल रही हो रही हैं, और लोग अपने अपने वोटर को अब इसी तरह से जो है आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कट्टे वाली बात तो शुरू हुई जब एक आरजेडी के ही समर्थक, जो आरजेडी के लिए कई गाना जो है उन्होंने गाया है और प्रचार किया कर रहे हैं। वो पार्टी ने उनसे उससे दूरी भी नहीं बनाई है, और उनका एक गाना बहुत वायरल हुआ है जिसमें बने द भैया के सरकार करके कट्टा सटा के उठा ले, इस तरह की उसमें इस तरह का कुछ वर्ड्स है जो। तो ये उसको इन लोगों ने भुनाने की कोशिश की है, जो बड़ा ही एनडीए के हाथ में एक बड़ा ही अच्छा मुद्दा मिल गया, ये साबित करने के लिए कि भाई इनकी सरकार जब आएगी तो फिर जो है फिर वही कट्टा सटा करके किसी को उठा लिया जाएगा। तो ये जंगल राज वाली जो इन लोगों की का एक नैरेटिव जो सेट किया था, उसको जो है वो समझ रहे हैं कि वो जो है फिर से एक बार उसको याद दिलाया जाए। नया जनरेशन जो भूल चुका था, वो इन गीतों को जब सुनता है तो उसको याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि भाई फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, क्या एक समय था जो 90 का दशक था, 90 मतलब 2005 तक, उस जब नीतीश की सरकार बनी थी, तो उसके पहले जो दौर था उसको याद दिला करके लोग कोशिश कर रहे हैं। पर इसके अलावा विकास पे के मुद्दों पर भी बात हो रही है। मगर सबसे दिलचस्प बात अभी आज जो है वो भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से तोड़ी जा रही है। जो जिस तरह से आज योगी जी ने आज एक सभा के दौरान कहा कि गांधी जी के 3 बंदर, और बंदर की भी एंट्री हो गई। जो बंदर गांधी जी के बंदर थे, और एनडीए के जो 3 बंदर हैं, अप्पू, टप्पू और पप्पू पप्पू, अप्पू और टप्पू। तो इस तरह की बात अब जो हो रही है। इसके अलावा जो है वो अभी ये योगी जी ने भी ये भी कहा कि जो विपक्ष है वो घोर हिंदू विरोधी है, रामद्रोही है, जानकी विरोधी है। इस तरह से अपने अपने वोट बैंक को लोग जो है वो अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो और उधर एआईएम आई के जो हैं वो ओवैसी साहब, वैसी साहब वो हाँ हाँ, वो अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनको अपना मुस्लिम वोट खिसकता दिख रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि एनडीए आरजेडी की तरफ चले जाए, कौन महागठबंधन की तरफ चला जाए। तो उन्होंने ये आज 23 पर एक चुनावी सभा में पिछले दिनों कहा कि वो जो हैं वो तेजस्वी पाकिस्तान के आतंकी से तालीम लेकर के आए हैं। तो इस तरह की बात, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। घुसपैठिए की पहले ही अमित शाह ने कह दिया था कि घुसपैठिए को हम जब आएंगे तो चुन चुन करके यहाँ से बाहर करेंगे। तो और जो है कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों की समर्थक है। और राहुल गांधी ने जो यहाँ सभा जो रैली सॉरी जो यात्रा निकाली थी, वो घुसपैठियों के समर्थन के लिए ही यात्रा निकाली। तो इस तरह से सब चीजों का इसमें वो जो छौक लगा दिया गया है, विकास का तो है ही, साथ में जो धर्म और जाति का तड़का जो है वो डाल करके वोट को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। इसमें एक जो है वो मोकामा की जो घटना हो गई, तो उस वहाँ जो घटना हुई उसको उसको भी इन लोगों ने दोनों पक्ष अपने अपने तरफ भुनाने की कोशिश हो रहे हैं। वहाँ पर अब जो अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई दिखाई जा रही है, और उसको इस रूप से उसको पूरे बिहार में दिखाया जा रहा है लोग कि वो अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई हो गई है। तो वैसे इस तरह से वोट को सब लोग अपने अंतिम समय है अब, तो कल शाम 5 बजे जो है वो चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो अपने अपने ओर से सारी कोशिशें, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि अपना वोट बैंक जो है वो मेरा बचा रहे, और किसी तरह से और कुछ उसमें सेंधमारी करके दूसरे के वोट से कुछ सेंधमारी करके अपनी तरफ लाया जाए। तो सारे हथकंडे सभी दोनों दोनों पक्ष अपना रहे हैं। जी।
मेरा एक सवाल आपसे बड़ा छोटा सा है, क्योंकि आप पटना में हैं, शहर जी में घूमते हैं, आपने बिहार का दौरा भी किया होगा। जी चाय पे चर्चा की बात हमेशा होती है, तो आपने चाय पे भी लोगों से चर्चा की होगी। आम जनता का क्या कहना है? आपने जो बातें उठाई हैं, वो तो राजनेताओं के बीच की बात है। बिल्कुल कट्टा बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी स्पीचेस में, तो ये राजनेता तो अपने हर लेवल को क्रॉस करते हैं सीट्स बरकरार रखने के लिए। जी पर जी आम जी जनता, वोटर का क्या सोचना है, क्या कहना है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल निश्चित। आपको दूं, अभी मैंने एक पोस्ट देखा कि 45 झारखंडी लेबरर अफ्रीका के टुनिसिया में फंसे हुए हैं। 3 दिनों से ना खाना मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। उन्होंने हम्म, रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि किसी तरह से उनको वापस लाया जाए। यह सिर्फ झारखंड की स्थिति नहीं है। माइग्रेशन बिल्कुल का मामला जब आता है, तो बिहार से भी लेबरर, काम करने वाले, सिर्फ देश के कोने कोने में ही नहीं, विदेश में भी हम्म, जाते हैं और बहुत सारे फंसे हुए हैं। ना केंद्र की नजर उन पे है, ना सरकार स्टेट की। ऐसे में हम चुनाव पे जा रहे हैं। क्या ये मुद्दे जरूरी नहीं है इस चुनाव के लिए कि माइग्रेशन इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है? और वो इसलिए है क्योंकि आपके स्टेट में कुछ है ही नहीं लोगों के लिए, तभी तो वो बाहर निकलते हैं। और आप किस बिल्कुल। बात पे लड़ रहे हैं? धर्म पे, जात पे। ये है बिहार। बिहार वो बिहार होना चाहिए था जो नालंदा, पाटलिपुत्र, अशोक, चाणक्य, ठीक है, साम दाम दंड भेद अलग चीज है, पर देश और राज्य का विकास भी तो होना चाहिए था। वो तो दिखता नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही शिवाजी आपने जी। कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। पलायन तो सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर से इन सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। मगर इन सब विषयों से की चर्चा होती है, पर साथ में कुछ मुद्दे ऐसे उठा दिए जाते हैं, ऐसे इस तरह की बातें हो जाती हैं, जिस पर सारा मीडिया का ध्यान जो है, वो पब्लिक का ध्यान जो है, उस ओर चला जाता है। पर अगर आप सही मायने में देखेंगे, तो जनता पर इन सब बातों का बहुत असर नहीं पड़ता है। कुछ लोग भले ही इन सब बातों को लेकर के समय ये थोड़ी देर के लिए वो इसको एंटरटेनमेंट के रूप में ले लें, मगर बहुत जनता पर इन सब चीज़ों का बहुत असर होता नहीं है। मगर हाँ, एक तो जिस तरह की बात जैसे अभी राहुल गांधी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जो है ड्रामा करते हैं, वोट के लिए नाच सकते हैं, ऐसी इस तरह की दोनों तरफ से बात हो रही है। उधर भी अगर ये कहा गया था, तो ये मैं भूल गया था बताना, तो इस तरह की बात हो रही है। तो ये सब जो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा वोट पर असर नहीं पड़ता है। लोग सुन सबको जान रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किसने बिहार के लिए क्या किया है। वोट तो उस पे होगा, फिर बाकी चीज़ों अंततः जो हम लोग अभी अभी तक देखते रहे हैं, कुछ चीज़ों पे, कुछ जगहों पे, कुछ मुद्दों पे भले ही जाति के आधार पर वोट पड़े, मगर बिहार के लोग जो हैं, वो सच में विकास चाहते हैं। वो सच में पलायन और बेरोज़गारी, इन सब विषयों को लेकर के चिंतित हैं। मगर अब ये सोचना होगा, देखना होगा कि अब वादे जो चुनाव में कर दिए जाते हैं, चुनाव में बड़े-बड़े वादे लोग कर देते हैं, पर जैसे जिसको विपक्ष कई बार वो सवाल करता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपया जो है, वो हर के खाते में आ जाएगा। तो इस तरह उसको अभी तक भुनाया जा रहा है। मगर ये आप अगर इधर देखें, तो ये जो बिहार में हर परिवार को नौकरी देने की जो बात हो गई है, कर रहे हैं तेजस्वी यादव। करीब जो सरकारी आंकड़ा है, उसके अनुसार जो जातीय जनगणना हुई थी, उसमें जो आंकड़ा बताया गया था कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख के आसपास में परिवार हैं बिहार में। और अगर मान लीजिए करीब सरकारी कर्मचारी 4 लाख 5 लाख कर्मचारी होंगे। अगर 5 लाख कर्मचारी को हटा दिया जाए, मतलब ये मान लिया जाए कि प्रति परिवार एक-एक व्यक्ति भी हो, अगर एक को हम 2 गुना भी कर दें, प्रति परिवार में 2 हो, तो 10 लाख को माइनस कर देते हैं, जिन यानी 2.5 करोड़ परिवार अभी भी जिसमें सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो क्या जी आप 2.5 करोड़ परिवार को मिनिमम वेज जो मजदूर का एक दिया जाता है, तो वो भी अगर आप देते हैं, करीब करीब 9 लाख 10 लाख करोड़ रुपए
हो जाएंगे, वेतन और अन्य जो सरकारी कर्मचारी को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके अनुसार आप देते हैं। और बिहार का बजट 4 करोड़, 3.5-4 करोड़ लाख करोड़ के आसपास में है। तो आप 3 लाख 4 लाख करोड़ को आप 9 लाख करोड़ केवल वेतन में खर्च करेंगे, और बाकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी जो सरकार चलाने के लिए जो जो जहाँ जरूरत है, आप उन सब कामों को क्या रोक देंगे? तो ये कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसका यथार्थ से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। चुनाव में ऐसी बातें होती हैं और इसको बाद में लोग जुमला कह देते हैं। तो ठीक है, मगर ये जनता जो है इन सब चीजों को समझती है जनता। बाकी इनके भी वादे अगर आप एनडीए में देखेंगे तो कई चीज अब 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो रही है, ऑलरेडी वो पाइपलाइन में है, सब कुछ है, और कई वादे हैं जो कि या तो पाइपलाइन में है या उसकी घोषणा की पहले ही की जा चुकी है। अब वो सारी बातें वो इस चुनाव घोषणा पत्र में है। तो लोग अपने मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं, वो उन वादों पे सरकार को ऐसी बाध्यता उनकी होनी, कानूनी रूप से ऐसे बाध्य कर देना चाहिए, जिससे ताकि वो अपने जो वादे करे उसको वो पूरा करे, वरना जनता ठगी महसूस करेगी चुनाव के बाद। तो अगर ऐसी व्यवस्था होती तो शायद ये लोग वादे करते समय उनका एक रोड मैप तैयार करके उसको करते। तो मगर जनता बहुत समझदार है, उन सब किसके वादे में धरातल पे उतर सकते हैं, कौन जो है वो किनका वादा खोखला है, वो इन सब चीजों को समझ सकती है, समझती भी है, और बताने के लिए लोग भी हैं। तो उसी आधार पे लोग वोट करते हैं। मगर जाति के आधार पर बिहार में वोट होता है, ये भी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो मगर अंतोगत्वा जो है, मगर हम ज्यादातर बिहार, क्योंकि 2010 का चुनाव एक इसका प्रमाण है कि 2010 में जो 2005 के चुनाव में जो जिन लोगों ने विकास को देखा 2005 के बाद होते हुए, तो 2010 में उसी विकास के नाम पर नीतीश कुमार को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी। तो वैसे लोग अभी भी वो इसलिए इस आधार पे मेरा ये दावा है या और मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं, और उनकी इच्छा बिहार को देश के अव्वल राज्यों में टॉप जो 10 राज्य हैं उसमें वो भी चाहते हैं कि बिहार भी उसमें शामिल हो। तो वो जो है एक छटपटाहट बिहार के मतदाताओं में है। अगर वो समझदारी से अगर वोट करें तो निश्चित रूप से उनको ये मिलेगा। मगर अगर वो जाति के बंधन में बंद करके और जो बहकावे वाले नारे हैं या इमोशनल जो इश्यूज हैं उन पर अगर वोट करते रहेंगे तो वो हमेशा ठगे महसूस करेंगे और ठगा हुआ महसूस करेंगे, और वो जो है बिहार की स्थिति जो है कमोबेश जो है वो खराब ही होती जाएगी, जो आज भी बहुत अच्छी नहीं है बिहार की स्थिति। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।